बाधित हो गई। और जब भगवान नारायण का समाधि लगा तो इंद्र डर गया और उसको ये लगा कि कहीं मुनि मेरी सत्ता न ले लें। अच्छा, सत्ता के लोभियों को जो कुर्सी पे हैं उन्हें हमेशा ये डर सताता रहता है। वो सोएंगे तो सपने में भी कहेंगे कि कहीं मेरी सत्ता न चली जाए, कहीं मेरी ये पद न चला जाए। तो हमेशा ये लोभ, ये डर सताता रहता है। उसी प्रकार इंद्र को भी ये डर सताने लगा। सहित सहाय जाहु मन हेतु, सहित सहाय जाहु मन हेतु। अच्छा, ये जो इंद्र है ये तो कपटी है ही, लेकिन इसका एक पुत्र था जयंत, वो भी इसी प्रकार था। एक बार ऐसे प्रभु श्री राम माता जी का श्रृंगार कर रहे थे और एक जयंत जब देखा तो कहा कि यह भगवान है। इस प्रकार अपने गोद में बिठा करके अपनी पत्नी का श्रृंगार कर रहा है, यह भगवान हो ही नहीं सकता। और जलन कब से थी? दशरथ जी श्री राम जी को लेकर के एक बार स्वर्ग में गए थे और जब श्री राम जी गए तो स्वर्ग के सभी देवताओं ने इंद्र की आरती छोड़ करके और श्री राम जी की आरती उतारने लगे। जब जयंत देखा तो उसके मन में क्लेश की भावना उत्पन्न हो गई, जलन हो गया। कहा कि देखो, मैं स्वर्ग का राजा इंद्र का पुत्र हूं, मेरी आरती नहीं कर रहे हैं, मेरे पिताजी की आरती नहीं कर रहे हैं। आखिर ये उनकी मित्र का लड़का है कौन कि इसकी आरती हो रही है? वही क्लेश की भावना थी। और आज इंद्र का बेटा जयंत जब देख रहा है भगवान को, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीते ही पहिरा हे प्रभु सारद, सीते ही पहिरा हे प्रभु सारद, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, बैठे फटिक शिला पर। राम जी कामदगिरि पर्वत पे चित्रकूट में अपने हाथों से सुंदर सुंदर पुष्पों का चयन करते हैं, उसका हार बनाते हैं, फटिक शिला पे बैठते हैं। एक शिला है, एक पत्थर है, उस पे बैठे हैं। मैया जानकी बैठी हैं, अपने हाथों से मैया जानकी का श्रृंगार कर रहे हैं। जब जयंत का बेटा, जब इंद्र का बेटा जयंत देखा तो कहा कि यह भगवान है, इसकी पूजा करते हैं, यह तो काम के वशीभूत है, नारी की श्रृंगार कर रहा है, देखो क्या यही भगवान है? और जब इस स्वरूप को देखा, भगवान की परीक्षा लेने चल दिया। यही गलती माता सती की थी और यही गलती आज कर रहा है जयंत। बाबा लिखते हैं कि सुरपति सुत धरी बायस बेसा, सुरपति सुर धरे बायस बेसा, सुरपति सुत धरी बायस बेसा, सुरपति सुत धरी बायस बेसा, सठ
चाहत रघुपति बल देखा, सत चाहत रघुपति देखा। जिम पीपीली का सागर था, जिम पीपीली का सागर पाहा, महामंद मति पावन चाहा, महामंद मति पावन चाहा। सुरपति सुत धरि बायस बेसा। इंद्र का पुत्र था जयंत, बड़ा ही सुंदर राजकुमार था, लेकिन वेश किसका पकड़ रहा है? तो चांडाल का, कौवे का वेश पकड़ रहा है। और देखना क्या चाहता है? तो प्रभु में बल कितना है, प्रभु में सामर्थ्य कितना है। ऐसे देखना चाहता है जैसे कोई चींटी सागर को पार करने की सोच रही है। और जब इस सोच से कौवे का रूप पकड़ के वहां से चलता है, और जब भगवान को सुंदर श्रृंगार करते हुए मैया जानकी को देखता है, तो करता क्या है? यहाँ पे सबसे बड़ा अनर्थ कर देता है कि सीता चरण चोच है विभागा, सीता चरण सोचयति भागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा, मूढ़ मंद मति कारण का। मैया जानकी के चरणों में चोंच का आघात करके भग जाता है। इतना मूर्ख है, इतना मंदमती है कि इसकी जितनी ही निंदा की जाए उतनी ही कम है। और जब रक्त का स्राव होने लगता है, भगवान श्री राम देखते हैं, और भगवान श्री राम वहीं जिस सीख से हार को गूंथ रहे थे, हार को बना रहे थे, सीख को उठाए हैं और उसके पीछे चला दिए हैं। और भगवान का बाण कैसा है कि जिम अमोघ रघुपति करबाना, अमोघ है भगवान का बाण। यह भगे भगे गया और भगने लगा, पीछे से बाण आ रहा है भगवान का, और एक जयंत भग रहा है। भगते भगते गया और पिताजी के पास गया, जाके पिताजी के चरणों को पकड़ लिया और कहा कि पिताजी मेरी रक्षा कीजिए, पिताजी मेरी रक्षा कीजिए, मुझे भगवान का अमोघ बाण जो है वो मार देगा। भगवान की इस द्रोहता को देखकर इंद्र ने उसे तिरस्कृत कर दिया। अपना ही पुत्र था, लेकिन वहां पे तुरंत वहां से भगाया, कहा कि नहीं नहीं, जो भगवान का द्रोही है उसे कोई रक्षा नहीं कर सकता, भग जाओ यहां से, तुरंत निकलो, नहीं तो तुम्हारे साथ साथ मेरा ये स्वर्ग भी क्षीण हो जाएगा। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमिक व्याकुल भय शोका। उसके बाद ब्रह्मधाम को गया, ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी ने भी कोई रक्षा नहीं की। शिवपुर गया, भगवान शिव की नगरी कैलाश गया, भगवान ने भी भगा दिया, कोई उसका रक्षा नहीं की। लेकिन जब आपको संसार ठुकरा दे, भगवान ठुकरा दे, समस्त लोग ठुकरा दे, तो एक ही सहारा होता है, और मात्र वह सहारा कौन है? तो गुरु अर्थात संत। क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, संतों का जो हृदय होता है मक्खन के समान होता है। अच्छा, आजकल समाज में एक कुरीतियां फैल गई हैं, ब्राह्मणों के प्रति तिरस्कृत की भावना
अनादर की भावना, जो हमें कभी नहीं करना चाहिए। गोस्वामी जी ने लिखा है कि जो ब्रह्मा के द्वारा नहीं मरेगा, जो शंकर के द्वारा नहीं मरेगा, जो विष्णु के द्वारा नहीं मरेगा, वो केवल ब्राह्मण का अपमान अवमान कर देने से मर जाएगा। वेदों ने व्याख्या की है ब्राह्मणों की कि दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्रारधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। दैवाधीनम जगत सर्वम, देवता जो है, जगत संसार जो है पूरे देवता के अधीन है। और देवता किसके अधीन है? तो मंत्रों के अधीन है। और मंत्र किसके अधीन है? तो ब्राह्मणों के अधीन है। इसलिए मैं बारंबार ब्राह्मणों की वंदना करता हूं। जब नारद जी ने जयंत को देखा तो नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया को मलचित संता, लागी दया को मलचित संता। जब नारद जी ने इस प्रकार जयंत को देखा बेचैन होकर के, कहा कि रुको 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 रुको, कहां भगे भगे जा रहे हो? जयंत ने कहा कि क्या ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है? ये प्रभु श्री राम का बाण है, ये हमें क्षण भर में मार के भस्म कर देगा। आप देखिए तो जरा, ये प्रभु का राम बाण है। नारद जी कहते हैं कि अरे मूर्ख, कहां कहां गए थे? जयंत बताया कि सबसे पहले हम पिताजी के यहां गए थे, उसके बाद ब्रह्मा जी के यहां गए थे, उसके बाद शंकर जी के यहां गए थे। अच्छा, पिताजी के यहां गए थे? हाँ। कितने देर रुके? यही 2-4-10 मिनट बात करने में बाण मारा नहीं, नहीं नहीं, पीछे ही खड़ा था, बस 2 हाथ की दूरी पे ब्रह्मा जी के पास, बस यही घटना वहां पे भी। अरे मूर्ख, अगर इसे मारना रहता तो तुम्हें क्षण भर में मार के भस्म कर दिया रहता, क्योंकि जिम अमोघ रघुपति करवाना, ये अमोघ है, इसकी शक्ति का तुम क्या था पाएगा। नारद जी समझाते हैं कि तुम जाओ और प्रभु श्री राम के चरणों को पकड़ लो, वहीं जाओगे, बिना वहां कहीं कल्याण नहीं है। पूरे जगत को भ्रमण कर लो, बिना राम के चरणों को पकड़े कहीं कल्याण नहीं मिलेगा तुम्हें। जयंत कहता है कि आप हमें फिर मरवाना चाहते हैं। कहते हैं नारद जी कि नहीं नहीं मूर्ख हो, वो तो करुणा निधान कि करुणा निधान रउआ जगते के दाता है। करुणा निधान रउरा जगत के दाता है। करुणा निधान रउरा जगत के दाता है। श्री भगवान रउरा जगत के दाता है। श्री भगवान रउरा जगत के दाता है। मति के फेर देनी, विपत्ति के फेर देनी, मति के फेर देनी, विपत्ति के फेर देनी। जाने जहान रउरा जगत के दाता है। जाने जहान रउरा जगत के दाता है। करुणा निधान रउरा जगत के दाता है। करुणा निधान
घर गईनी भक्त विदुर घर गईनी प्रेम से संग में खैनी प्रेम से संग में खैनी भक्त विदुर घर गईनी प्रेम से संग में खैनी छोड़ के पकवान रौरा जय हो। जगत के दाता होए करुणा निधान रौरा जगत के दाता होई करुणा निधान रौरा जगत के दाता होए करुणा निधान रौरा जगत के दाता करुणा निधान के शरणों में चला गया जयंत और जाकर के कह रहा है कि त्राहि दयाल रघुराई, त्राहि माम, हे रघुराई, हे रघुनाथ, मेरी रक्षा करो, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। कह रहा है कि अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, अतुलित बल तो लित प्रभुताए मैं मंद मति जान नहीं पाई, मैं मंद मते जान नहीं पाए हे प्रभु आपके अंदर अतुलित बल है, अतुलित प्रभुताई है। मैं तो मंदमती हूँ, छोटे से बुद्धि वाला हूँ, मैं कहाँ आपकी माया को जान पाऊं। जाकर के प्रभु के चरणों को पकड़ रहा है और क्षमा मांग रहा है, त्राहि माम कर रहा है। और प्रभु तो दयाल है, दीन दयाल है, भक्तों पे कृपा बरसाने वाले हैं, भक्त को देख करके क्षमा करते हैं। और वो स्वामी जी लिखते हैं कि सुनि कृपाल अति आरत बानी, सुनि कृपाल अति आरत बानी सुनि कृपाल अति आरत बानी, सुनि कृपाल अति आरत बानी एक नयन करे सजा भवानी, एक नयन करी सदा भवानी। जब इसकी आरत पुकार को सुनते हैं प्रभु श्री राम, करुणा निधान, यह अपराध तो इतना बड़ा किया, कृपा का क्या